चौथे चुनाव तक तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से जनता एक हो चुकी है। पहले तो इन्होंने जो 400 का नारा दिया था, अब ये 150 पार नहीं कर पा रहे हैं। संविधान को ये बदलना चाह रहे थे, लोकतंत्र को ये खत्म करना चाह रहे थे, केवल तानाशाही। देखिए अभी तक तो पहले फेज का हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवा फेज आ चुका है यहाँ पर। और देखिए चौथे चुनाव तक तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से जनता एक हो चुकी है। तो देखिए भारतीय जनता बहुत पीछे जा चुकी है और अब केवल इंडिया गठबंधन ही सरकार देश में बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए देश के लिए कोई काम नहीं किया था, केवल इन्होंने झूठ बोला और देश की जनता को भ्रमित किया था। तो अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, कहीं पर भी जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। केवल जनता को इन्होंने भ्रमित करके धोखा देने का काम किया है। तो पूरे देश की जनता इनसे नाराज हो चुकी है और खासकर उत्तर प्रदेश में इन्होंने देखिए जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है। तो अब जनता ने महसूस कर लिया है कि देखिए यहाँ तक कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा 10 साल की और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। तो देश को कमज़ोर किया है, हर तरीके से कमज़ोर किया है। तो देश के सामने बहुत संकट आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के रहते। तो जनता ने समझ लिया है, तो जनता ने अब की बार निर्णय ले लिया और ये चुनाव पूरा का पूरा जनता लड़ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रशासनिक पुलिस का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। तो जिस प्रकार से 400 पार का नारा है ये दे रहे हैं वो लोग, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि 24 के बाद पीडीएस समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले तो इन्होंने जो 400 का नारा दिया था, अब ये 150 पार नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बौखलाए हैं, निराश हो चुके हैं। अब क्या क्या बोलते हैं ये तो सब जान रहे हैं कि क्या क्या बोलते हैं बौखलाहट में। तो ये पूरी तरह से अब समझ चुके हैं कि अब की बार देश में इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। तो जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और केजरीवाल जी की बात की जाए, गिरफ्तारी को लेकर जब प्रचार के लिए उनको छोड़ा गया, तो फिर इस पे तमाम आरोप लग रहे हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए इन्होंने विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया था। देखिए संविधान को ये बदलना चाह रहे थे, लोकतंत्र को ये खत्म करना चाह रहे थे, केवल तानाशाही। और जितने भी विपक्ष के नेता थे उन पर झूठे मुकदमे लिख करके जेल भेजने का काम किया है। बताइए कभी सुना था कि विपक्ष के नेता और जो मुख्यमंत्री उन पर झूठा मुकदमा लगा करके जेल भेज देना। तो जनता ने समझ लिया। अब जनता देखिए जो भी केजरीवाल भी जीतेंगे, सभी सीटें देखना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उधर पंजाब में हारेगी, उधर हरियाणा में हारेगी। जहाँ जहाँ केजरीवाल